ओम शांति। आज दिनांक 25 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। आज बाबा हम बच्चों को सफल स्वराज्य अधिकारी भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। डिटेल में बाबा कहते, रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों को राज्य दरबार लगाओ और चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्रियां व कर्मचारियों से बार बार गलती तो नहीं होती है, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। बाबा आज हम बच्चों को अपनी कर्मेंद्रियों के कर्मों पर नजर रखने की श्रीमत देते। बाबा कहते, स्वदर्शन चलाओ। बाबा आकर हमें ज्ञान के ऐसे गुह्य राज बताते जिनके आधार पर हम बच्चे यह ज्ञान प्राप्त करते कि हम एक आत्मा हैं, हम राजा आत्मा हैं, हम राजा अपनी कर्मचारी अर्थात कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर्म कराते हैं। अर्थात मैं मालिक आत्मा हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मेरे कर्मचारी कैसे कर्म करते हैं यह मुझे रोज चेक करना है। चेक करने के लिए बाबा कहते, रोज अपने कर्मचारियों का राज्य दरबार लगाओ। चेक करो कि कोई भी कर्मचारी गलती तो नहीं करती। यदि ज़्यादा गलती करेगी और लगातार करती रहेगी तो वह उसका संस्कार बन जाएगा। तो चेक करो और उसे चेंज करो। चेंज करने का आधार बाबा बताते ज्ञान। बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि तुम एक आत्मा हो, तुम इस देह की मालिक हो, इस देह के द्वारा तुम कर्म कराती हो। तो कोई भी गलत कर्म, विकर्म, कोई भी श्रीमत के विरुद्ध कर्म हम आत्माओं को भोगना दे सकता है। अर्थात हम आत्माओं को सजाएं भोगना पड़ेंगी अपनी कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर। तो यदि हमें सजा नहीं पानी, हमें राजाई पद प्राप्त करना है, तो यहीं पर संगम युग पर हम आत्माओं को मालिक बनकर अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा इच्छा अनुसार अर्थात बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म कराने की आदत डालना है। इसीलिए बार बार बाबा कहते, आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनते हो तो आत्मा के गुण तथा शक्तियां और आत्मा में ज्ञान का संचार होता है, वृद्धि होती है। क्योंकि जब यह पता चल जाता है कि मैं आत्मा मालिक हूं, तो फिर आत्मा के गुण, शक्तियां और ज्ञान काम करने लगता है। पर हम देह के वशीभूत हो जाते हैं तो देह हम आत्माओं को गुलाम बना लेता है और हमारे द्वारा वह मन चाहे कर्म कराता है। इसीलिए बाबा कहते, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। देह तथा देह के संबंधों से उपराम रहो, खुद को आत्मा अनुभव करो। तो जितना जितना हम आत्माएं स्व स्थिति में स्थित होंगी, अपनी कर्मचारियों को नजर रखेंगी, अर्थात साक्षी होकर स्वयं के पार्ट को देखेंगी, चेक कर उन्हें चेंज करेंगी। तो बाबा कहते, तुम सफल स्वराज्य अधिकारी बन जाओगे। आगे बाबा कहते, इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल रहते हैं, उनसे संपर्क में आने वाले सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं।
वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। हम जितना जितना देह को भूल देंगे और आत्म अभिमानी अर्थात देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहेंगे तो हमें हमारा पिता भी याद रहेगा, पिता की श्रीमत भी याद रहेगी और हम आत्माएं इस स्मृति में रहकर कर्म करेंगी कि हम विश्व कल्याणकारी पिता की संतानें मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। हमें बाबा ने विश्व के कल्याण का श्रेष्ठ कर्म दिया हुआ है। हम निमित्त आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करने की हैं तो सर्व आत्माओं के प्रति हमारी दृष्टि, वृत्ति और कृति समान हो जाती है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना आ जाती है। सभी के प्रति शुभ चिंतन चलने लगता है। हम आत्माएं शुभ चिंतक बन जाती हैं तो हमें सबकी शुक्रिया अर्थात सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं और हम सफल स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा कहते, हर समय करन करावनहार बाप याद रहे तो मैं पन का अभिमान आ नहीं सकता। हर समय करन करावनहार बाबा याद रहे तो मैं पन का अभिमान आ नहीं सकता। अर्थात हम आत्माओं को यह जो मर्जीवा जन्म प्राप्त हुआ यह उस पिता परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ और उसी पिता परमात्मा की सेवा अर्थ प्राप्त हुआ। तो बाबा की श्रीमत अनुसार हम कर्म करते हैं। हम करावनहार की स्मृति में रहकर कर्म करते हैं क्योंकि बाबा हमारा बैकबोन है। हम उसी के आदेश अनुसार जो भी कर्म करते हैं वही कर्म श्रेष्ठ होता है। तो करावनहार की स्मृति रहेगी तो कभी भी यह अभिमान नहीं आएगा कि मैं कर रहा हूँ। तो खुद ट्रस्टी होकर कर्म करना है, बाबा करन करावनहार की स्मृति में रहकर। आज बाबा ने महावाक्य में मुख्य सार सुनाया। बाबा कहते, मीठे बच्चे पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज्य तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। मीठे बच्चे पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? उत्तर में बाबा कहते, बाप को याद करने का बंधन। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे विकर्म करने से बच जाएंगे। आत्मा पावन बन जाएगी। अगला प्रश्न किया बाबा ने, भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? उत्तर में बाबा कहते, बर्थडे, जयंती आदि मनाना। यह भक्ति मार्ग का फैशन है, परंतु इससे फायदा कुछ नहीं, क्योंकि जिनकी जयंती मनाते हैं उनको यथार्थ रीति जानते भी नहीं हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, योग में रहकर विकर्माजीत बनना है। विकर्मों पर जीत पाने से ही विकर्माजीत राजा बनेंगे। स्वयं को स्वयं ही स्वराज्य तिलक देना है। योग में रहकर विकर्माजीत बनना है। विकर्मों पर जीत पाने से ही विकर्माजीत राजा बनेंगे। स्वयं को स्वयं ही स्वराज्य तिलक देना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, पवित्र बन। पवित्रता की राखी सबको बांधनी है। कमल फूल समान रहना है। पवित्र बन, पवित्रता की राखी सबको बांधनी है। कमल फूल समान रहना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।